रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें 15 दिन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आंसर करना होता है। आप सोनी लिव ऐप से कर सकते हैं या अपने मोबाइल के मैसेज से कर सकते हैं। वो आंसर अगर आपका सही होता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको दूसरे स्टेज के लिए कॉल आता है। दूसरे स्टेज में कॉल से आपसे सारी डिटेल्स ली जाती है और आपसे लाइव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एट ए टाइम उसका आंसर करना होता है। वो अगर आप आंसर और इन्हीं के बदौलत अनुभव तो हुआ। वहाँ पर देखिए जाने के बाद एक स्वर्ग है, उन लोगों का जिंदगी स्वर्ग में है। हम लोग सोचते हैं कि ये है वो है, लेकिन गए देखे वहाँ पर लोग नंबर लगा कर जाते हैं। 6 महीना पहले से लोग बुकिंग कराते हैं देखने के लिए। हम गए तो 250-300 आदमी उसमें पहुँचे एक शो में, और हर शो में उतना आदमी आते हैं। तो देखे हम लोग को। कुमार पांडे, आप देख रहे हैं जन की आवाज़। अभी हम सिवान जिले के ये बाबा महेंद्र नाथ के पास रामगढ़ में है। और देखिए कि भारत में बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना हुनर दिखाकर, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है या आपकी कलाकारी का क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वहाँ पे अपना हुनर दिखाकर या टैलेंट दिखाकर उससे आप अपना तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। और हमारे आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और आपके चैनल के दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम। देखिए कि कौन बनेगा करोड़पति, आप इसका शुरुआत, जैसे आदमी तो हर कोई सोचता है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए या कहीं भी चल जाए, लेकिन उसके जाने के लिए आप जब शुरुआत किए होंगे या सोचे होंगे तो कब ये सोचे कि नहीं इसमें हमको भी ट्राई करना चाहिए, इस मंच पर हमको भी जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब आप नौकरी की तैयारी करते हैं और नौकरी की जब तैयारी करते हैं तो आपके दिल में होता है कि हमें बहुत जल्दी सर्विस करना है, नौकरी चाहिए। लेकिन अगर आपको असफलता हाथ लगती है तो ऐसा नहीं है कि आपकी एबिलिटी नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है, आप एबल नहीं हैं, आप इलिटरेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिटरेट हैं क्योंकि आपके पीछे आपके गार्जियन मतलब पैसा लगाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप बाहर रह के पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है ना कि जब आप हमेशा असफल होते रहते हैं। कभी मेडिकल इंटरव्यू रिटर्न निकल भी जाता है। आज की दुनिया है सर कि अगर आप सफल हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपकी नौकरी जिस भी प्रकार से हो गई चाहे किस में, तो आप दुनिया के लिए भगवान हैं, लोगों के लिए आप सबसे बड़े हैं। वहाँ आज की दुनिया में आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एबिलिटी को कोई नहीं आंकता। तो इस क्षेत्र में अगर आपकी नौकरी नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि आप इलिटरेट हैं। आप प्रयास करें तो बहुत बड़े बड़े मंच हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। वहाँ पे ना कि आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, ना कुछ, बस पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है, विधिवत पढ़ने की ज़रूरत है, सफलता मिलती ही मिलती है। और कभी एक ऐसा भी समय आता है कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करने लगते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। उन सब बातों पे भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि लोग होते हैं, दुनिया होती है कहने के लिए। तो इसी बदौलत मैं सबसे पहले नौकरी करना चाहता था क्योंकि फ़ौज ही एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आसानी के साथ नौकरी मिल जाती है, आपके पढ़ाई लिखाई के दम पे, आपकी काबिलियत के दम पे। उसमें मेरा पसंदीदा नौकरी नेवी रहा। मैं एयरफोर्स और नेवी बहुत बार क्वालिफ़ाई किया। हमारे दोस्त हैं ये नन्हू जी, जो ये आप लोग हमारे काफ़ी क्लोज़ हैं, तो ये हमारे बारे में जानते भी हैं और इनको पता है कि कितने हमने नौकरी निकाला, लेकिन असफलता हाथ मिली, कभी मेडिकल तो कभी इंटरव्यू से। हतोत्साहित तो सब लोग होते हैं, मैं भी था क्योंकि मैं कमांडेंट भी क्लियर किया था कोस्ट गार्ड का। तो कोस्ट गार्ड कमांडेंट एक बार नहीं 2 बार मैं कोलकाता सिराची बिल्डिंग राजारहाट न्यू टाउन से मैंने क्लियर किया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट का मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं PPFT तक पहुंचा, पिक्चर प्रेस्क्रिप्शन टेस्ट तक। और हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा वीक था उसके बदौलत। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अगर यहाँ से नहीं होती तो एक मैगज़ीन मिला, जिस मैगज़ीन में लिखा था कि अगर एक रास्ते पे चलते चलते मंजिल ना मिले ना तो रास्ता बदल दो, मंजिल और सिद्धांत नहीं। मैंने उसी की बदौलत काम किया। फिर इसके जो प्रक्रिया थे मैं भी सुनता था, जैसे आपने बताया कि नहीं ये सेटिंग होती है, इसमें बड़े लोगों के घर के लोग जाते हैं, ये दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी जा सकते हैं, बस इसमें आपको कुछ स्टेज है, 5 स्टेज पार करना होता है। आफ्टर देन आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपको बुलाया जाता है।
और मैं प्रयास किया और आज यहाँ तक मैं पहुँचा। अच्छा, तो ये आप जब इस चीज़ का, ये तो हर साल होता है, हाँ। जैसे साल में एक बार ये इसका ऑडिशन या जो भी होता होगा, ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया है, पहले इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो आप कितने साल से इसमें ट्राई कर रहे थे? मैं इसमें लगा हूँ 3 साल से। 3 साल। हाँ, इस साल ये आपका तीसरा था, 2023? हाँ, ये मेरा तीसरा था। और तीसरा बार में मैं जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मेरे को फ़ोन आते थे, लेकिन कभी कट जाता था फ़ोन। IVR कॉल आता है तो वो कट जाता है, तो एक बार कट गया तो फिर दोबारा फ़ोन नहीं आता। एक बार फ़ोन नहीं उठ पाया था, तो लेकिन इस बार जो था सब बाबा के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, और मैं वहाँ तक पहुँचा और मेरे को फाइनली फ़ोन आया लास्ट तक, क्योंकि 5 स्टेज होता है, 5 स्टेज पार करके वहाँ तक मेरे को। नहीं, तो जैसे आपको इसमें, जैसे हमको जाना है उसमें, तो इसको क्या प्रक्रिया है? पहले ऑनलाइन करना है? सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें 15 दिन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको आंसर करना होता है। आप सोनी लिव ऐप से कर सकते हैं या अपने मोबाइल के मैसेज से कर सकते हैं। वो आंसर अगर आपका सही होता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको दूसरे स्टेज के लिए कॉल आता है। दूसरे स्टेज में कॉल से आपसे सारी डिटेल्स ली जाती है और आपसे लाइव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एट ए टाइम उसका आंसर करना होता है। वो अगर आप आंसर कर लेते हैं तो फिर आपको तीसरे स्टेज के लिए कॉल आता है। तीसरा स्टेज में होता है आपका ऑडिशन राउंड इंटरव्यू होता है। वो उसका ऑफिस होता होगा? हाँ, ऑडिशन के लिए उसका ऑफिस होता है, आपको मुंबई बुलाया जाता है। वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होता है, लिखित एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम आपको पास करना होता है। जैसे वो एग्ज़ाम पास करते हैं फिर आपका होता है वीडियो इंटरव्यू। फिर आपसे वीडियो इंटरव्यू लिया जाता है। वीडियो इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है और आप, ये चौथा स्टेज हो गया वीडियो इंटरव्यू? चौथा नहीं, 5वां हो गया। 5वां हो गया। हाँ, उसके बाद आपको फाइनल फ़ोन आता है। अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो फिर से आपको फ़ोन आता है। आप उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका काम ख़त्म। अब वहाँ से आप फ़ोन का इंतज़ार कीजिए कि अगर आपका वीडियो इंटरव्यू सब कुछ अच्छा गया है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और आपको ज़रूर बुलाया जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। छठा स्टेज होता है कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे बैठें और वहाँ पे सबसे पहले आंसर करें और हॉट सीट तक आप जा सकते हैं, और वहाँ से आप 1000 से लेकर के अच्छा, करोड़ों एक रुपये बार तक में जीत कितना सकते लोग बैठते हैं वो फास्ट एंड फिंगर के हैं। लिए? एक टीम में अगर आप जनरल रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाते हैं तो 10 लोग जाते हैं पूरे भारत से। एक टीम में 10 लोग जाते हैं। वो 10 लोग में आपके पास 2 दिन का समय होता है, 3 दिन का समय होता है, जितने लोग खेल जाएं। तो हमें कोशिश करनी है हमें अपने से कि हम अगर यहाँ आए हैं तो हम यहाँ से हॉट सीट तक जाएं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर वापस आए तो बहुत ये लगता है। तो वहाँ पे साबित करने का कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक बाद हॉट सीट तक जाना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी और मैं हॉट सीट पे बैठा। देश का काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, ये जो खर्च होता होगा, जैसे आपको बुलाया गया वहाँ पे, सब 5 राउंड जो है, 5 स्टेप आप क्लियर किए, तो खर्च वगैरह जैसे फ्लाइट का हो गया, होटल का हो गया, वो सब उन लोगों का रहता है कि अपना रहता है? नहीं, वो सारे ही केबीसी टीम देती है। वो हर हमारा चीज़ कुछ जैसे, नहीं होता, हाँ, सब उनका होता है। फ्लाइट वगैरह का खर्च, फ्लाइट का, जैसे आने साथ का। में पेरेंट्स हो गए या हाँ, किसी आप फैमिली के मेंबर को ले जा हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो सब। फ्लाइट में आने जाने का, आपके होटल का, होटल से सेट पे जाने का, वो सारा 4 व्हीलर सारे खर्चे हमारे केबीसी टीम के होते हैं। हमारा कोई खर्चा नहीं होता। सब खर्च उन्हीं सब चीज़ जो है वहाँ से लेकर आए। 12,50,000 रुपये मैं जीता तो 25 लाख रुपए था, लेकिन एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन के वजह से मैंने क्विट करना उचित समझा, क्योंकि हम गरीब परिवार के लोग हैं, तो ये पैसे हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ये सारी चीज़ है। और तो इसलिए हमने सोचा कि अगर गलत हो जाता है तो डायरेक्ट 9,30,000 रुपये हमें छोड़ना पड़ेगा। 3,60,000 रुपये, 3,20,000 पे आ जाएंगे। 3,20,000 रुपये। आ जाएंगे, मतलब 12,50,000 जीत कर और कितना 3,20,000 क्वेश्चन के आप मैंने 13 क्वेश्चन लगातार आंसर सही किया था। 13 क्वेश्चन का आंसर किया था और 13वां क्वेश्चन भी मेरा 25 लाख का सही था। अगर मैं खेलता तो मैं आगे भी खेल सकता था, हो सकता था कि मैं 7 करोड़ तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन मैं क्विट कर लिया। क्विट करने के बाद कुछ दिन तक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरा आंसर सही था और कन्फ्यूजन की वजह से हो जाती है। तो लेकिन जैसे उस जगह पर आप पहुंच जाए जहाँ पे पैसा, समझिए कि एक आप क्वेश्चन का अगर सही आंसर देते हैं तो 10 लाख 20 लाख ऐसे तो बढ़ता ही है उसमें, लेकिन कुछ दिन तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि हाँ वहाँ पे गए तो और अधिक आ जाता।
5 दिन तक मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा था भाई जी। 5 दिन तक मैं यही सोचता था कि मुझे वो आंसर कर देना चाहिए था, मुझे खेल जाना चाहिए था। लेकिन फिर कहीं न कहीं आता था कि चलो आज आंसर तो सही है। तो हम ये सोच रहे अगर गलत होता तो क्या होता? मैं डायरेक्ट 3,20,000 पे आ जाता, 9,30,000 रुपए मुझे छोड़ना पड़ता। जो 9,30,000 रुपए हमारे लिए बहुत मायने रखता है और अधिक अफ़सोस होता है। और अधिक अफ़सोस होता। तो इसलिए हमने क्विट। वही साथ में ही गए होंगे इनका, तो वहाँ पे जब आप गए तो क्या आप पहली बार मुंबई गए थे? हाँ, पहली बार हम गए थे। तो आप पहले से कभी सोचे नहीं हुए कि हाँ, वैसा कभी टीवी में आप कौन बनेगा करोड़पति देखे थे कि नहीं? नहीं देखे थे। नहीं, तो वहाँ पे जब आप गए तो उस माहौल को देखें, जैसे मुंबई जो है औद्योगिक राजधानी है भारत की, और हर किसी का सपना रहता है वहाँ पे जाने के लिए, घूमने के लिए। तो आप अपने लड़के के थ्रू गए, जैसे इनके ये टैलेंट इनके अंदर था, तो उस पर वहाँ पे ये टैलेंट के बदौलत ही गए। तो आप वहाँ पे कैसा अनुभव किए? वहाँ पर हम गए बाबा महेंद्र नाथ की कृपा से और इन्हीं के बदौलत अनुभव तो हुआ। वहाँ पर देखिए जाने के बाद एक स्वर्ग है, उन लोगों का जिंदगी स्वर्ग में है। हम लोग सोचते हैं कि ये है वो है, लेकिन गए देखे वहाँ पर लोग नंबर लगा कर जाते हैं। 6 महीना पहले से लोग बुकिंग कराते हैं देखने के लिए। हम गए तो 250-300 आदमी उसमें पहुँचे एक शो में, और हर शो में उतना आदमी आते हैं। तो देखे हम लोग को उसी में मैं जगह था, लेकिन हम लोग को अलग बैठाया गया था सामने। जितना 10 वहाँ कैंडिडेट थे, 10 का अपना अपना गार्जियन था, जिसमें मैं भी था। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस सब लाइन के लिए, और भगवान ने इनको वहाँ तक पहुँचाया, बहुत बड़ी बात है। और कोशिश अभी और आगे है कि और आगे जाएँ ये, और सबकी दुआ है। कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हर जगह का काम है कि लोगों का बोलना काम है, लेकिन ये आगे बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि इससे भी आगे ये जाएंगे। जैसे इनके बारे में जब वहाँ से आए हैं तो लोगों का सोच तो बदला होगा ना कि हाँ, ये आए हैं वहाँ। सोच हर जगह का वैसा ही रहता है। देखते ही हैं आप भी कि हर समाज में लोग उसी टाइप के, कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं, कुछ बुरे वाले बोलने वाले भी हैं। लेकिन उन बुरे लोगों का आज की डेट में थोड़ा मुंह बंद हो चुका है। ऐसा देख के अब बोल नहीं पाते हैं लोग, लेकिन अभी और मुंह बंद होगा, थोड़ा आगे मेहनत करेंगे।